बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मतीउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बात करेंगे और इमरान ख़ान के हवाले से भी बात करेंगे। चूँकि सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गुज़श्ता दिनों मैंने बात की थी, जिस दिन हुकूमत चीफ जस्टिस मुंतखब कर रहे थे, नामज़द कर रहे थे और जस्टिस याह्या का नाम उन्होंने नामज़द किया था कि जस्टिस याह्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। तब मैंने अपने व्लॉग में बात की थी कि जस्टिस याह्या हुकूमत के गले पड़ जाएगा। और कल उन्होंने ओहदा संभालते ही एक दो बड़े इकदामात उन्होंने की, बहुत ही बड़ा फैसला उन्होंने किया। वो भी जिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा के ख़िलाफ़, मतलब जिन जिन कामों को काजी फायज़ ईसा साहब ने ख़त्म करने की कोशिश की थी, ख़त्म कर दिया था, उनको वापस उन्होंने वो किया, दोबारा बहाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स को लाइव स्ट्रीमिंग फराहम करने का फ़ैसला किया है। उन्होंने कहा कि जितने भी कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज फराहम होनी चाहिए और दूसरा ये कि मंसूर अली चीफ जस्टिस याह्या साहब ने एक बहुत बड़ा फ़ैसला सुनाया। बड़ा ये है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फायज़ ईसा साहब ने रुकनी जो कमेटी बनाई थी, उस कमेटी से मंसूर अली शाह को निकाला था, उनको निकाल दिया था। और कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या आफरीदी ने ओहदा संभालते हुए मंसूर अली शाह को दोबारा उसी कमेटी में शामिल कर दिया है। तो इसका ये मतलब हुआ है कि अब हुकूमत को ख़तरे की घंटी बजना शुरू हो गई है और अब एक हफ्ते तक हुकूमत परेशान कुन दिखाई देगी। आप सबके सामने है, आप लोग भी गैस कर लें। और दूसरी बात यह कि बानी पीटीआई के हवाले से बात करेंगे। बानी पीटीआई चूँकि जेल में है और ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई कल ही बाहर भी आ सकते हैं, लेकिन उनके साथ एक मुआहिदात है। मुआहिदात ये है कि बानी पीटीआई के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है कि हाँ 10 साल कैद की सज़ा सुनाई है तो हाँ 10 साल बानी पीटीआई कैद में ही रहेंगे। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। जिस तरह नवाज शरीफ साहब जेल में थे और मुज़ाकरात के तहत बाहर निकल के डायरेक्ट लंदन भाग गए थे, उसी तरह इमरान ख़ान साहब के साथ यही होने वाला है। बट यही होने की कोशिश कर रहे हैं, बट इमरान ख़ान साहब नहीं मान रहे हैं। और एक तो आपको पता है मेजॉरिटी है, अक्सर ज़्यादातर तकरीबन 70-80% 70% पब्लिक आवाम के पीटीआई के साथ है, इमरान ख़ान साहब के साथ है। तो अब इमरान ख़ान साहब उस ज़िद की वजह से और ख़ास करके सियासी मुखालफिन हैं, उनकी वजह से अब डट गए हैं कि हाँ मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ कि मैं मुज़ाकरात करके मैं डायरेक्ट लंदन भाग जाऊँ। हाँ मैं मुज़ाकरात करूँगा, लेकिन मैं लंदन नहीं भागूँगा, मैं बैरून मुल्क नहीं जाऊँगा। मैं मुज़ाकरात, आप लोग कहते हैं हाँ हमारे साथ मुज़ाकरात करें, ठीक है डील करते हैं, पूरा पाकिस्तान का निज़ाम डील के तहत चलता है। मैं मुज़ाकरात करूँगा, डील करूँगा, कुछ भी मैं करूँगा। बट एक बात आपको बता दूँ कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं रहा होते ही अपनी बनी गाल जाऊँगा। तो इस वजह से, इन दो बातों की वजह से कशमकश है। और दूसरी साइड पे वो लोग कह रहे हैं कि नहीं बनी गाला आपको हम नहीं छोड़ते हैं, आपको हम बनी गाला हरगिज़ किसी सूरत, जिस तरह नवाज शरीफ को हमने लाहौर नहीं छोड़ा था, उसी तरह तुम्हें भी जेल से डायरेक्ट जाना पड़ेगा लंदन, बैरून मुल्क जाना पड़ेगा, बैरून ममालिक जाना पड़ेगा, चाहे कहीं भी जाओ। लेकिन पाकिस्तान में आपने नमूदार नहीं होना, यहाँ पे हाजिर नहीं होना। आप यहाँ से रहा होते ही यहाँ से एयरपोर्ट से होके आउट ममालिक चले जाओ। इसी वजह से इमरान ख़ान साहब कह रहे हैं नहीं फिर मुझे जेल काटने दो, यहाँ पे मैं खुश हूँ, लेकिन बैरून ममालिक मैं नहीं जाऊँगा, लंदन में नहीं जाऊँगा, मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ। तो इस वजह से इमरान ख़ान साहब जेल में है। नहीं तो इमरान ख़ान साहब की 1 घंटा 1 मिनट भी नहीं लगती जेल से रहा होने में, बट इस वजह से इमरान ख़ान साहब जेल के अंदर
पड़े हुए हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के हवाले से बता दूं, ज़राए का कहना है कि लाइव स्ट्रीमिंग सर्विसेज चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की खुसूसी हिदायत पर जारी की जा रही है। लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी के साथ मशरूत होगी। किसी खातून साइल की रजामंदी के तहत किस केस की समाअत में राजदारी बरती जाएगी और सीज पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे एक बात बता दूँ, आपको बताता चलूँ कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब उन्होंने ओहदा संभाला तो उसी वक्त ओहदा संभालते ही उन्होंने भी यही ऐलान किया था कि पूरे सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर अदालत नंबर 1 में 2 में 3 में लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस बहाल कर दी जाए, फरहम कर दी जाए। उन्होंने भी ये ऐलान किया था। उसके बाद आपके सामने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने दौर में पूरी अदलिया को डिवाइड किया था। पूरी अदलिया में एक बोझ था, एक ज़िद की वजह से पूरी अदलिया को उन्होंने तकसीम कर दिया था। और उसके बाद उन्होंने मंसूर अली शाह को भी निकाल दिया, उन्होंने अमीनुद्दीन को भी कमेटी से निकाल दिया। और परसों काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की रिटायरमेंट के दौरान वो एक ख़त सामने आ गई, पब्लिक हो गई, और उसमें मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि आपने कमेटी को ख़त्म कर दिया है और आप फुल कोर्ट ख़त्म कर रहे हैं और आपने कमेटी बनाई है, तो इसमें आप अदलिया को तकसीम कर रहे हैं। आप इस तरह ना करें, आप फुल कोर्ट बनाएं, यही इसमें हम सब की बेहतरी है। बट उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और उन्होंने खूब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब को सुनाया। आपको बताता चलूँ कि नाजरीन, जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सिलेक्शन हो रही थी उस टाइम हुकूमत ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी को नामजद किया था। मुंतखब तो नहीं हुए थे, लेकिन उस दिन मैंने बात की थी, आप लोगों के सामने ये बात मैंने रखी थी कि आप लोग याद रखें, यही जस्टिस याहिया आफरीदी हुकूमत के गले पड़ जाएगा। आज वो बात सामने आ चुकी है और जिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी का पहला इकदाम आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। मंसूर अली शाह और मुनीब अख्तर को जिस कमेटी से निकाला था, आज ही मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने उनको दोबारा कमेटी में शामिल कर दिया गया है। ये एक हुकूमत के लिए एक सबसे बड़ी ख़तरे की घंटी है हुकूमत के लिए, और काजी फ़ाइज़ ईसा की फैसले को मुस्तरद कर दिया है। अब आगे देखते हैं होता क्या है, आप भी देखें, मैं भी देखता हूँ।